जमशेदपुर लोकसभा की गिनती जो है वो आधे चरण की समाप्त हो चुकी है और इस वक्त हम जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 न्यूज़। इस वक्त जमशेदपुर से एक खबरें जुड़कर बात करेंगे आप लोगों की से किस तरह से जमशेदपुर लोकसभा पर जो 6 विधानसभा की दावेदारी चल रही है अलग अलग लेकर। एक तरफ कहीं ना कहीं सांसद जो है विद्युत बन महतो जो प्रत्याशी के तौर पर तीसरे तौर पर है और एक तरफ कहीं ना कहीं जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं जो समीर महंत थी, उनके दोनों ही प्रत्याशी लगातार जो है किस तरह से दावेदारी कर रहे थे जीत को लेकर। लेकिन अब सुनिश्चित ये होता है, अभी तक जो फैसला आया है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लगभग 10 राउंड की गिनतियाँ जो है वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है वो 6 राउंड की गिनती है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो लगभग 10 राउंड की गिनती जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विद्युत बन महतो वो 1,54,287 वोट से आगे हैं। यानी समझ सकते हैं कितनी 1,54,000 का लीड जो है वो चल रहा है जेएमएम और बीजेपी के अंतराल में। और किस तरह से खुशियां और जश्न का माहौल है वो हमारे साथ आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं। लगातार यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमेशा धीरे धीरे जमावड़ा लगता हुआ चला जा रहा है, जिसको लेकर इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद पूरा अपडेट आप लोगों के साथ देंगे कि क्या कुछ अपडेट आता है और जो सही तमाम जानकारियां हैं। हालांकि जो रिजल्ट आउट है, फाइंड आउट है, वो कुछ ही देर समय बचे हैं, लेकिन जो किस तरह से लीड को लेकर 1,54,000 की वोट को जो बीजेपी लीड कर रही है और सांसद जो यहाँ के प्रत्याशी हैं विद्युत बन महतो वो लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश दिख रही है। क्या बताना चाहेंगे जो 1,54,000 वोट से बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ उल्लास है? हाँ, हम लोग में उल्लास है एकदम। क्या बताइए कि खुशी का माहौल है और हम लोग जानते हैं प्रचंड कम से कम 3 लाख से ऊपर हम लोग जीतेंगे। 3 लाख से ऊपर उम्मीद है। हाँ हाँ। तो क्या ये 14 सीट की जो दावेदारी हो रही थी क्या 14 के 14 आएंगे? ये तो अभी काउंटिंग हो रहा है तो देखने का चीज़ है। नहीं, पूरा विश्वास है हम लोग 14 का 14 हम लोग जीतेंगे। 14 के 14 का 14 कुछ आ रहा था जो कि 8 अरे वो वोट आगे पीछे होते रहेगा। अभी यहाँ पर जो है 25% पोलिंग का जो है हुआ है, उसी में हम लोग अभी 1.5 लाख से आगे हैं। तो बाकी जगह में 7,000, 8,000, 10,000 के अंतर में वो सब हम लोग पिछड़ा देंगे सबको। कैसा जश्न मनेगा, क्या खुशियाँ मनेगा? पूरा होली दिवाली दोनों आज मनेगा। होली दिवाली दोनों। अब बताइए, हमारे साथ बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं अनमोल जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे अनमोल जी? इस बार हम लोग मतलब ऐसा दिवाली और ऐसा होली मनाएंगे जो पूरे विश्व में नहीं हुआ। जमशेदपुर का परचम हम लोग पूरा विश्व में लहराएंगे। विद्युत महतो 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 5 लाख वोट से। आधे राउंड की गिनती समाप्त हो गई। अभी आधा राउंड हुआ ही नहीं है। अभी 25% वोटिंग का राउंड कंप्लीट हुआ है। अभी 4 विधानसभा बचे हुए हैं। चारों में अभी 12 गोरा से इनका काउंटिंग चालू हुआ है। 12 गोरा से प्रचंड काउंटिंग में मतलब बहुमत में आगे चल रहे विद्युत महतो। क्या लगता है दूसरे पार्टी जो दावेदारी कर रही थी पिछले कई दिनों से चुनाव पर? विपक्ष का काम है दावेदारी करना, विपक्ष का काम है हवा फैलाना। हवा फैला दिए, हवा में अभी सब विपक्ष उड़ जाएंगे। तो 14 के 14 सीट क्या रहेगी बीजेपी की? 14 के 14 सीट एनडीए गठबंधन झारखंड में जीत रही है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, अगर टोटल बात करेंगे तो 301 जो है वो एनडीए है और 200 कुछ इंडिया। तो कुछ ना कुछ लगता नहीं है कि टक्कर जो है वो इस बार प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। प्रचंड बहुमत में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक यहाँ के सांसद भी हैट्रिक लगा चुके हैं। लगाने वाले नहीं है, लगा चुके हैं। जीत सुनिश्चित है? जीत सुनिश्चित नहीं, जीत हो चुकी है। जीत हो चुकी है। हाँ, दावेदारी पूरी एकदम सत्य साबित हो गई। सत्य साबित हो गया। और हम लोग जो दावा ठोक के चले थे विद्युत महतो 5 लाख पार होना है। चलिए, क्या बताना चाहेंगे भैया, बताइए। तो यही बताएंगे कि भाजपा का प्रचंड जीत होगा और कम से कम जैसा भाई जी बोले हैं 5 लाख से ऊपर वोट से विद्युत बन जीतेंगे। और केंद्र में जो है मोदी जी हैट्रिक और यहाँ पर विद्युत जी हैट्रिक लगाएंगे। देखिए, जीत तो हमको हासिल इस सीट पर निश्चित होगी और बड़े मार्जिन से होगी। यह जीत जो है मतदाता बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हुए श्री विद्युत बन महतो जी को अपना प्रतिनिधि इस लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से चुना है।
पूरे देश की फिजा बदली है, देश का मानचित्र बदला है, देश में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से आप देखे होंगे राजनीति में काम करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान हुआ है। राजनीति की पुरानी ढर्रा समाप्त हुई है और देश को आगे ले चले और इतनी आगे ले चले कि विश्व का हम नेतृत्व कर सके ऐसा कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 25 साल की योजनाएं देश को कैसे विकसित किया जा सकता है, मान सम्मान के साथ कैसे विश्व के धरातल पर हम आगे जा सकते हैं, इसकी योजना लेके मोदी जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मोदी 3 की सरकार आपको उसी रफ्तार से काम करती हुई दिखेगी। झारखंड की बात करें तो 14 में से 10 में बीजेपी जहाँ आगे चल रही है वहीं 4 में इंडिया अलायंस आगे चल रही है। कहीं ना कहीं जो आप लोग दावा कर रहे थे कि 14 की भाजपा जीतेगी वो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, दावा और विश्वास हमारा 14 लोकसभा में 14 का है और अभी कुछ रुझान है और शाम अंतिम गिनती होते होते असली फिगर क्लियर होगा और मतदाता हमको जितना पर लेके जाएंगे हम उनको उस मत को उनका आशीर्वाद समझ के स्वीकार करेंगे और उनके दिए गए जनादेश के आलोक में हम सभी जनहित के कार्य करेंगे। क्या 14 सीट की दावा जो झारखंड पे हो रही थी बीजेपी की, क्या 14 सीटें साबित 14 पर अभी भी हमारी दावा है, हमारी पार्टी की दावा है, जनमानस का दावा है, हम 14 पर 14 लाएंगे, यह विश्वास है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल रहे थे कि 9 से 10 सीट जरूर आएंगे। ठीक है, कार्यकर्ता बोल रहे तो उनका अपना आकलन था, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन होता है, संगठन के काम किए हैं और पिछले कई लोकसभा चुनावों से आप देख रहे हैं हम 12 पर थे, झारखंड में 12 पर ही हैं और यहाँ से हमको आगे बढ़े इसके लिए हम तैयारी किए हैं। जनता के आशीर्वाद, माहौल बदला है, जनता का आशीर्वाद बढ़ा है और जनता के आशीर्वाद के बलबूते हमारा ये अनुमान है कि 14 के 14 सीट हमको मिलेगा। किस तरह से खुशियाँ मनाई जाए? 2,82,000 खुशी जिम्मेवारी का एहसास मानते हुए, क्योंकि ये जो जनादेश मिला है देश के विकास के लिए मिला है, देश के आत्मसम्मान के लिए मिला है, देश की सांस्कृतिक विरासत को सजा कर रखने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए मिला है, इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी अपने विचारधारा के साथ तालमेल करते हुए जनहित के सारे निर्णय लेने जा रही है और देश के विकास के लिए सारी काम करेगी, यह जिम्मेवारी का हमको एहसास है। देश भर में आपका नारा था 400 पार, लेकिन ये होते हुए नजर नहीं आ रहा। अभी फैसला कंप्लीट नहीं हुआ है, फैसला कंप्लीट होगा और अब देखिए, अब देखे होंगे कश्मीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो, देश में किस प्रकार के परिवर्तन है, धारा है, पहलवान है। और मोदी जी जब से 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार बने, हर बार संघर्ष करके बने हैं। परिणाम अंत में आता है, उसके पहले बहुत संघर्ष होता है। आपको उम्मीद है कि 400 निश्चित 400 से पार जाएंगे हम। कार्यकर्ता जो है उनमें धैर्य की कमी है, बहुत जल्दी जश्न मना ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था उन्हें। अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन हर जगह अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के पास, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अब जो होगा वो हमारे लिए पाने के बराबर होगा। हम लोगों ने 70 साल राज करके भी हमें घमंड नहीं हुआ, इन लोग 10 साल के राज को संभाल नहीं पाए और उसके बाद अभी फिर मुक्की खाने को तैयार है। इंडिया गठबंधन हर जगह लीड कर रही है, जमशेदपुर में भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। समीर मोहंती हमारे जो प्रत्याशी, उनका जो गणना है वो आगे जा रहा है, अच्छा रुझान आ रहा है। बाकी 5 सीटों में इंडिया गठबंधन का झारखंड में रिजल्ट आ भी गया। हम लोग कालीचरण मुंडा जी हमारे खूंटी से लीड कर रहे हैं, जोबा मांझी जी पश्चिम से लीड कर रही हैं और हमारा राजमहल में हमारे विजय हांसदा जी लीड किए हैं। तो बहुत सारी जगह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, हमारे यहाँ के भी प्रत्याशी जीतेंगे। जहाँ भी हम लोग जीतेंगे, हम लोगों ने जो वादा किया उसे हम पूरा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे देश को हमने पहले बनाया था, अभी भी बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खोल रहे हैं। आधा राउंड मतलब अभी 7वां राउंड हुआ, कहीं पर 20 राउंड है, कहीं पर 16 राउंड है, कहीं पर 18 है। अभी आने दीजिए, इन लोग जो जश्न मना रहे हैं इन लोग को समझ में आ जाएगा। आपने देखा है अभी क्या स्थिति है, आप इससे पहले देखे होंगे, उस समय आप नहीं थे। शैलेंद्र महतो 70,000 वोट से हार रहा था और 8,000 वोट से जीतने का काम किया, वो भी दिन हम लोग देखे हैं। इन लोग को जश्न मनाने दीजिए, समय बताएगा कि समीर मोहंती यहाँ से टसल के साथ जीतने का काम करेंगे, ये बताने का काम करेंगे। थोड़ा सा समय ढलने दीजिए ना, इन लोग को दिखेगा। इन लोग का खुशी मना रहे कम में ही, हम लोग मनाएंगे तो बहुत जबरदस्त तरीका से खुशी मनाएंगे। आज इंडिया गठबंधन के सारे लोग यहाँ बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे, हम लोग जान रहे हैं क्या होगा।
इस चीज की जान रहे हैं। ये शहर का खुला है, ये शहर में ये लोग खुद बता रहे हैं। गांव का देहात का भी बहुत सारा राउंड बाकी है, पता चलेगा इनको। खाली मानगो खुल जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए सबको इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं देखा होगा, दुमका में हमारा कैंडिडेट पीछे था, अभी 8,500 वोट से आगे हो गया है। नलिन सोरेन 68,000 वोट से पीछे था, अभी आगे हो गया है और आगे बढ़ता रहेगा। दुमका भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। पश्चिम सिंहभूम तो जीत ही रहे हैं, खूंटी जीत रहे हैं, सारे सीट हम लोग यहाँ जो हम लोग ने क्या है, कहा है कि इतना सीट आएगा उतना सीट जरूर आने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आने वाला समय सरकार बनाने का भी काम करेगा इंडिया गठबंधन। रिजल्ट के कुछ घंटे बाकी हैं, अभी भी दावे कर रही है 14 सीट। यहाँ पर शर्म उन लोग को होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि आपका 1 लाख वोट से दुमका हमारा पश्चिम सिंहभूम का जुवा मांझी लीड कर रही है। क्या आप जीतने का काम कीजिएगा? खूंटी आप हार रहे हैं 1 लाख वोट से, 1 लाख वोट से जीत रहा है, अर्जुन मुंडा जी हार रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि 14 सीट जीतेंगे। राजभवन हमारा जीत रहा, दुमका हमारा जीत रहा, फिर भी 14 सीट आप लोग, मतलब इन लोग बोल दिया 400 पार, तो आज दिख रहा 400 पार है क्या? 400 पार है क्या? इन लोग को, ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने वाला ये लोग है, ये लोग जनता को बेवकूफ बना के इस तरह का काम कर रहा है। अभी भी इन लोग के दिल में काला चपटा है, आज कार्यकर्ता यहाँ बैठा है, समय बताएगा थोड़ा देर के बाद, इनको दिखेगा कि क्या होने जा रहा है। क्या खुशियां मनेगी? एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि अभी से खुशियां मना रही है, दूसरी तरफ क्या खुशियां मनेगी? देखिए, सरकार हर हाल में इनका उल्टेगा, मोदी जी हटेंगे सेंट्रल से आज, हाँ निश्चित है। 295 हम लोग बोले, 295 आने का काम करेगा, समय पर दिखेगा। किनके सर पर सजेगा ताज, वो भी हम तस्वीर आप लोगों के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे।